इस वीडियो में हम आपको ऐसे 2 मोस्ट पावरफुल स्टेप्स बताने वाले हैं जिससे आपका ब्रेन आने वाले 21 दिनों में 100% गारंटेड रीप्रोग्राम हो जाएगा सक्सेस के लिए। लेकिन कुछ स्मॉल चेंजेस आपको पहले दिन से ही यानी आज से ही दिखने लगेंगे, क्योंकि हम हवा में बातें नहीं कर रहे, बल्कि ये ब्रेन को रीप्रोग्राम करने के तरीके हमने खुद ने इस्तेमाल किए हुए हैं। तभी हम आपको अपने खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहे हैं। और इन 2 स्टेप्स में से पहला स्टेप है स्टेप 1, राइट सेल्फ टॉक कैन चेंज योर बिहेवियर। जैसा हम सोचते हैं वैसा हम बन जाते हैं। इसमें क्या अच्छा है क्या बुरा, इससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये बात हमेशा याद रखना कि जब भी आप खुद से बात कर रहे होते हो तो आपके अंदर कोई होता है जो ये बातें सुन रहा होता है, जो क्या कितना सही है और कितना गलत, इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके लिए वो सारी बातें सच होती है जो भी आप बोलते हो, वो उस पर यकीन कर लेता है। और आपकी बात सुनने वाला ये और कोई नहीं बल्कि आपका ही इनर सेल्फ है, यानी आपका सबकॉन्शियस माइंड होता है, जो इन्हीं बातों से खुद को रोज प्रोग्राम करता जाता है, जो इन्हीं न्यूरो पैटर्न्स का जाल आपके दिमाग में बुनता रहता है। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने दिमाग में रोज अच्छा जाल बुन रहे हो या बुरा। न्यूरो साइंटिस्ट डॉक्टर जो डिस्पेंजा कहते हैं 35 की एज तक आते आते हम जो कुछ भी होते हैं उसका 95% यही सबकॉन्शियस प्रोग्राम होता है। ये सबकॉन्शियस प्रोग्राम आपके बिलीव्स, बिहेवियर्स, इमोशनल रिएक्शंस, डेली हैबिट्स और एटीट्यूड का एक मिक्सचर होता है, जो आपको एक सर्टेन एक्शन लेने के लिए मजबूर करता है। हम कोई भी एक्शन इसलिए लेते हैं क्योंकि हम बिलीव करते हैं कि जो हम कर रहे हैं वो सही है, और जो एक्शंस लेना आप अवॉइड करते हो वो वही एक्शंस होते हैं जिन पे आप पूरी तरह से बिलीव नहीं कर पाते। अगर आप ये बिलीव नहीं करोगे कि आप खुद को बदल सकते हो, आप अपने माइंडसेट को रीप्रोग्राम करके रीसेट नहीं कर सकते, तो आप क्या, इस दुनिया की कोई ताकत आपको बदल नहीं सकती। और खुद पे ये बिलीव ना करने का सबसे बड़ा रीजन है सेल्फ टॉक, जो बातें आप खुद से मन ही मन करते हो और खुद से कहते हो, जिसका आपको ध्यान नहीं रहता। लेकिन हम सभी हर सेकंड खुद से कुछ ना कुछ अपने अंदर बोल रहे होते हैं। अगर आप इसके बारे में ध्यान से सोचो तो आपके थॉट्स और कुछ नहीं बल्कि कुछ वर्ड्स यानी शब्द हैं, जिससे आप खुद के इनर सेल्फ के साथ कम्युनिकेट और बात करने के लिए यूज करते हो। फॉर एग्जाम्पल, मान लो किसी ने एक ब्रांड न्यू कार खरीदी और अगले ही दिन उसका एक्सीडेंट हो गया। वो नई की नई कार बहुत ज्यादा टूट गई। तो अब देखो यहाँ सेल्फ टॉक कैसे काम करता है। वो आदमी अगर खुद से कहेगा मेरी तो किस्मत ही खराब है, बहुत भारी नुकसान हो गया, ऐसा हमेशा मेरे साथ ही क्यों होता है यार, ये सब बोल के उसे बहुत बुरा लग रहा होगा और साथ ही गुस्सा भी आ रहा होगा। अब जब वो आदमी अपनी उस टूटी हुई कार को देखेगा, उसे यही सेम फीलिंग आएगी, उसे बुरा लगेगा और गुस्सा आएगा, उसका मूड खराब रहेगा, जिसका असर उसकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ पे भी दिखेगा, क्योंकि उसने खुद से रोज ऐसी बातें कर करके एक गलत माइंडसेट प्रोग्राम कर लिया है। वहीं अगर ये आदमी खुद से नेगेटिव या पॉजिटिव नहीं बल्कि राइट सेल्फ टॉक करता है और एक्सीडेंट होने के बाद खुद से ये कहता है, अच्छा हुआ मैं बच गया, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं कितना लकी हूँ, इस एक्सीडेंट में मेरी जान भी जा सकती थी, थैंक यू भगवान, मेरी जान बच गई, या और भी ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, मेरी फैमिली का क्या होता। खुद से बस ये बात बोलने से जब उसे अपनी वो टूटी हुई ब्रांड न्यू कार दिखाई देगी या वो अपने एक्सीडेंट के बारे में सोचेगा, तो उसे यही सेम फीलिंग बार बार आएगी और वो अपनी लाइफ को एक ऑप्टिमिस्टिक और सही व्यू पॉइंट से देखेगा। जब भी वो अपना काम करेगा या पर्सनल रिलेशनशिप्स में डील करेगा, तो उसका ये ऑप्टिमिस्टिक और सही माइंडसेट उसकी बहुत मदद करेगा, क्योंकि उसने रोज सही सोच के सही माइंडसेट प्रोग्राम कर लिया है। और ऐसे माइंडसेट से हमारा ये मतलब नहीं है कि पॉजिटिव सोचो और पॉजिटिव ही बोलो, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि यहाँ हमारा मतलब है राइट सेल्फ टॉक और एक ऑप्टिमिस्टिक सेल्फ टॉक। तो इसीलिए शुरुआत ही इस बात पर बहुत ज्यादा ध्यान देने से करो कि आप हर पल, हर सेकंड और हर दिन खुद से मन ही मन में क्या बातें बोलते हो, खुद से क्या सेल्फ टॉक करते हो। बिलीव अस, ये करते ही देखना आपका माइंड सेट रीप्रोग्राम होने लगेगा। हाँ, माना आपको इस पे पूरी तरह बिलीव करने में कुछ दिन लगेंगे, लेकिन आपका माइंड पहले दिन से ही रीप्रोग्राम होने लगेगा और रिजल्ट आपको जल्द ही दिखने भी लगेंगे। लेकिन इसी के साथ जो सबसे ज्यादा जरूरी है, स्टेप 2, हार्ड रीसेट योर ब्रेन। अपने ब्रेन को हार्ड रीसेट करने का मतलब है अपने बिलीव्स को चेंज करना, ताकि आप अपने एक्शंस बदल पाओ और अपने एक्शन से अपने फ्यूचर को बदल पाओ। लेकिन ये करना एक बटन दबाने जितना आसान नहीं होने वाला, लेकिन मुश्किल भी नहीं है। अपने ब्रेन को रीसेट करना एक पूरा प्रोसेस है, जहाँ आप एक एक करके अपने दोनों सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड की क्लीनिंग करोगे। सबसे पहले बारी आएगी आपके सबकॉन्शियस माइंड की, जहाँ आपको बस ये एक काम करना है। फेज 1, क्लींस योर माइंड। अगले 21 दिनों तक आपको अपने ईयरफोन्स लगाने हैं और द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड इस बुक की ऑडियो बुक को रोज दिन के किसी भी समय सिर्फ 30 मिनट सुनना है, रोज, जब तक पूरी ऑडियो बुक खत्म नहीं हो जाती। आपको बुक को खरीद के पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसकी बुक समरी भी नहीं देखनी, सिर्फ और सिर्फ इस पूरी ऑडियो बुक को रोज आराम से 30 मिनट सुनना है। और इस बुक की पूरी ऑडियो बुक फ्री में आपको इंग्लिश और हिंदी में दोनों में ही यूट्यूब में फ्री में मिल जाएगी।
हमें पता है ये सुनने में बहुत अजीब लग रहा होगा, लेकिन यकीन मानिए ये हम आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहे हैं। अपने सबकॉन्शियस माइंड के बारे में जानने के लिए जोसेफ मर्फी की ये बुक सबकॉन्शियस माइंड पर हिस्ट्री में लिखी हुई अब तक की सबसे बेस्ट बुक है। अब इसकी ऑडियो बुक सुनने के 2 पर्पज हैं। सबसे पहला, इस बुक को सुनते हुए आप एक चीज की प्रैक्टिस कर रहे होंगे जो इस वक्त आपके और आपकी ड्रीम लाइफ के बीच सबसे बड़ा कांटा बन के खड़ा है। वो है फोकस और सही माइंडसेट। आपको हर दिन 30 मिनट इस ऑडियो बुक को सुनना है और ध्यान रहे जब आप इसे सुन रहे हो तो आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए और कुछ ना हो। आपको इसे पैसिवली नहीं सुनना बल्कि एक्टिवली सुनना है। ऐसे टाइम पर जब आपका माइंड एकदम खाली हो, जब आप सुकून से कहीं बैठे हो या वॉक कर रहे हो। आपके डेली रूटीन में ऐसी कोई ना कोई एक्टिविटी जरूर होगी जिसके साथ आप इस ऑडियो बुक को फुल फोकस के साथ सुन पाओगे। इससे आपका ब्रेन रीप्रोग्राम भी होगा और आपका फोकस भी बढ़ेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट, ये ऑडियो बुक सुनते हुए आप एक मेडिटेटिव स्टेट में चले जाओगे। अपने माइंड के उन डायमेंशंस के बारे में डीपली जानोगे जो आपसे अब तक छुपी हुई थी। हमारा माइंड इसी तरह काम करता है। आप इसको जो भी बता दोगे ये उससे रिलेटेड थॉट्स डेवलप करने लगता है। और जब आप अगले 21 दिनों में अपने माइंड को सही डेटा फीड करोगे, अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर के बारे में जानोगे, तो ये उसी के अकॉर्डिंग सोचेगा। कि ऐसा ही है जैसे किसी कंप्यूटर में पुराने वायरस से भरे सॉफ्टवेयर को डिलीट करके क्लीन और न्यू सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना जो सही और बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। इसके बाद आपको माइक्रो एक्शंस लेने हैं। फेज 2, टेक माइक्रो एक्शंस टू बिल्ड सॉलिड बिलीव्स। जब आप कोई एक्शन लेते हो तो आपके माइंड में उससे रिलेटेड एक बिलीफ रजिस्टर हो जाता है। अगर आप कभी जिम नहीं गए और एक दिन जाके आप बहुत हैवी वेट्स उठाने लग जाओ तो आपके माइंड में ये बिलीफ रजिस्टर हो जाएगा कि जिम इज हार्ड, आई एम नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ। अब जब तक आपका ये बिलीफ बदलेगा नहीं तब तक आप कभी जिम नहीं जा पाओगे। ऐसे ही आपके जो भी बिलीफ्स हैं वो किसी न किसी एक्शन के रिएक्शन की वजह से बने हैं। अपने लिए नए और सॉलिड बिलीफ्स बिल्ड करने के लिए आपको भी सॉलिड एक्शंस लेने होंगे। लेकिन एक बात जो सच है, नेगेटिव बिलीफ बनाने के लिए आपको बस एक बड़ा एक्शन लगता है। वहीं एक पॉजिटिव सेल्फ बिलीफ डेवलप करने के लिए आपको कई सारे छोटे छोटे माइक्रो एक्शंस लगते हैं। क्योंकि सिर्फ सोचने से काम नहीं चलेगा, उससे आपको सच भी साबित करना पड़ेगा खुद के लिए, ताकि आप उस पे हमेशा के लिए बिलीव कर पाओ। जो बात आप आज खुद से कह रहे हो उससे प्रैक्टिस में भी लाओ। और अब इसके बाद आपको करना है फेज 3, बिलीव चेंज इज पॉसिबल बाय डिटॉक्सिंग योर माइंड। हाँ, आपने यहाँ सही गैस करा। हम यहाँ डोपामिन डिटॉक्स की बात कर रहे हैं, लेकिन ऑन ए वेरी सीरियस नोट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस 21 डेज के चैलेंज में लास्ट 7 डेज आपको डोपामिन डिटॉक्स करना है। इसे करने का मेन पर्पस यह है ताकि आपका ब्रेन जो अभी अपने रीप्रोग्रामिंग की स्टेज में है, इस बीच इसके अंदर कोई ऐसा सेल्फ बिलीफ या सेल्फ टॉक डेवलप ना हो जाए जो आप नहीं चाहते, जो आपने कॉन्शियसली अपने लिए चूज नहीं करा, बल्कि किसी न किसी डोपामिन की हिट की वजह से वो आपके माइंड में बैठ गया है। हमें पता है कि आपको डोपामिन डिटॉक्स के बारे में सब कुछ पता है। इसमें क्या करना है क्या नहीं आप सब जानते हो, बट जब आप इसे सेल्फ टॉक और माइक्रो एक्शंस के पावर के साथ जोड़ दोगे तो आपको रोक पाना इम्पॉसिबल हो जाएगा। इसके बाद आपके लिए कुछ मुश्किल नहीं रहेगा। इसके बाद आप कभी फोकस या डिसिप्लिन से स्ट्रगल नहीं करोगे और आपका माइंड सक्सेस के लिए तैयार हो जाएगा। और अगर आप सीखना चाहते हो कि डोपामिन डिटॉक्स कैसे करा जाए तो आप हमारी ये वीडियो देख के सीख सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करो और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि आप आने वाली वीडियोस मिस न कर पाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।